नमस्कार आप सभी को। पहली वीडियो में हमने समझा डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसमें कौन कौन सी डाटा आइटम्स यूज़ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नीड ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, मतलब डाटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो सबसे पहले डाटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत के लिए सबसे पहला है स्पीड ऑफ प्रोसेसर। जब हमारे पास बहुत सारा डाटा होगा और हम उसको व्यवस्थित करके नहीं रखेंगे तो हमारे जो प्रोसेसर की स्पीड है उस पर इफेक्ट होगा। तो इसलिए हमेशा हमें अपने डाटा को संभाल के रखना चाहिए ताकि हम प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ा सकें। दूसरा है डाटा को सर्च करना। जब हमारा एक डाटा ऑर्गेनाइज वे में होगा तो सर्च करना भी आसान रहेगा। तीसरा है मल्टीपल रिक्वेस्ट। जब एक ही डाटा को बहुत सारी रिक्वेस्ट आएंगी तो जो सर्वर है वो डाटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके चीज़ों को आसान बनाएगा। तो ये 3 रीजंस हैं जिसके कारण हम अपने डाटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ में लेके आते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस क्या हैं, क्या लाभ हैं डाटा स्ट्रक्चर के। सबसे पहला है एफिशिएंसी। जब हम डाटा स्ट्रक्चर से पे काम कर रहे हैं तो जो डाटा है वो बहुत एफिशिएंट बन जाता है। दूसरा है कि डाटा को हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, तो दूसरी है रीयूजेबिलिटी। तीसरा है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन को हम डाटा हाइडिंग भी बोलते हैं, मतलब पीछे का जो सारा कोडिंग एंड ऑल दैट है उसको हम ना दिखाकर सिर्फ आगे जो हमें चाहिए उसको दिखाना डाटा एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। चौथा लेस मेमोरी स्पेस। जब डाटा ऑर्गेनाइज वे में होगा तो मेमोरी भी कम लेगा। फिफ्थ ईजी टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस। कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस का मतलब होता है मुश्किल चीज़ें को आसान करने के लिए डाटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है। तो 5 एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। जो डाटा स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 2 ही टाइप का होता है, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये डायग्राम से इसका समझ लीजिए। प्रिमिटिव होते हैं हमारे इंटीजर्स, रियल, कैरेक्टर एंड बुलियन। और नॉन प्रिमिटिव फर्दर 2 तरह के होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स वो होते हैं जो डायरेक्ट मशीन इंस्ट्रक्शन से ऑपरेट होते हैं। मतलब ये जो आपको ये 4 नाम दिए हुए हैं, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर और बुलियन, ये इसी नाम से ही हम इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और ये जो है इस नाम को मशीन समझ जाएगा क्योंकि ये हमने इसके अंदर डिफाइन किए हुए हैं। तो यह सब आइटम्स में विभाजित नहीं होता, मतलब ये हमारे ऑल इन ऑल हैं, इसको हम आगे डिवाइड नहीं करते। वेराज जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं हम इसको कोई ना कोई नाम देते हैं, ये मशीन इसको डायरेक्ट नहीं समझता है और ये आगे सब आइटम्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, इसलिए ये 2 चीज़ों में डिवाइडेड होते हैं, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर। आसान भाषा में समझे तो लीनियर मतलब एक लाइन में और नॉन लीनियर मतलब बिखरा हुआ। ठीक, तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ऐसे डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें डाटा आइटम्स को रेखीय रूप से संग्रहित तथा व्यवस्थित किया जाता है। उदाहरण के तौर पे है हमारे पास एरे, लिंक लिस्ट, क्यू एंड स्टैक। ये आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आएगा। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं हमारे ऐसे डाटा आइटम्स जिसको हम एक सीक्वेंशियल तरीके से व्यवस्थित नहीं करते हैं। मतलब ऐसे जैसे इसके 2 एग्जाम्पल होते हैं, ट्री और ग्राफ। आप इसे देखते हो, ट्री की कहीं पे भी, पेड़ की कहीं पे भी शाखा होती है, ग्राफ कैसे भी हम ऊपर नीचे करके बना लेते हैं। तो ये एक सीक्वेंशियल तरीका नहीं होता, इसमें एक डाटा आइटम किसी भी अन्य डाटा आइटम के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक, तो ये आज तक का था। धन्यवाद।